मित्रों, जब भी भारत के इतिहास की बात होती है, हमें क्या बताया गया? भारत गरीब था, भारत पिछड़ा था, भारत को सभ्यता अंग्रेजों ने सिखाई। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। भारत कमजोर नहीं था, भारत को कमजोर बताया गया। एक अंग्रेजी कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, यानी इतिहास वही लिखता है जो जीतता है। भारत में भी यही हुआ। जिसने शासन किया उसी ने किताब लिखी, और उन किताबों में भारत को हमेशा पीछे दिखाया गया। लेकिन आइए एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। जब 17वीं सदी में यूरोप के लोग लकड़ी के घरों में रहते थे, तब भारत में विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा। आप सबने नाम सुना होगा। नालंदा में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, चीन, कोरिया, जापान से। एक और अंग्रेजी कहावत है, नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान की असली शक्ति होता है, ज्ञान ही असली शक्ति होता है। और भारत ज्ञान की महाशक्ति था। भारत ने शून्य दिया, गणित दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, लेकिन हमें यह बताया गया भारत को सब कुछ बाहर से मिला, विदेशों से मिला। सवाल है, अगर भारत इतना ही कमजोर था तो दुनिया यहां क्यों आती थी? अब एक प्रेरणादायक घटना सुनिए। सन 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसके पास भारत जितनी सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने भारत पर राज किया। क्यों? एक और अंग्रेजी कहावत है, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। भारत को बांटा गया, राजाओं में, जातियों में, धर्मों में, और हमें लड़ाया गया आपस में। जब हम लड़े, वे जीते। यह कमजोरी भारत की नहीं थी, यह रणनीति थी दुश्मनों की। अब जरा सोचिए, अगर भारत सच में कमजोर होता तो 200 साल राज करने के बाद भी अंग्रेज क्यों डरते? 1857 से क्यों उन्होंने इतिहास बदला? क्यों उन्होंने हमारे नायकों को भुला दिया? एक और अंग्रेजी कहावत है, इफ यू कंट्रोल द माइंड यू कंट्रोल द फ्यूचर। अर्थ, अगर सोच पर नियंत्रण हो तो भविष्य पर भी होता है। भारत की सोच को कमजोर दिखाया गया, हमें सिखाया गया हम कभी अच्छे थे ही नहीं। लेकिन सच यह है, भारत तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हमें अपनी कहानी खुद जाननी होगी, क्योंकि जब तक हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे, दुनिया हमें कमजोर ही समझेगी। एक आखिरी अंग्रेजी कहावत, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्लीपिंग कैट, मतलब सोया हुआ दानव जब जागता है तो दुनिया बदल देता है। भारत वही स्लीपिंग कैट है। अब सवाल आपसे है, क्या हम दूसरों द्वारा लिखे इतिहास को मानते रहेंगे या अपनी सच्ची कहानी खुद समझेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।